जगत पालन हारन है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और 2 दिन नहीं 3 दिन से आपका कोई भी क्लास नहीं आ रहा था क्योंकि आप सभी को पता है सभी छुट्टी पर है, क्योंकि जो भी हम सभी लाइव क्लास चलाते हैं वो वेस्ट बंगाल बंगाल से चलता है और बंगाल में पूजा का बहुत अच्छा माहौल बन चुका है। लेकिन हाँ, पूजा खत्म हो चुका है, कल दशहरा है, लेकिन कल से आपका क्लास जो है वो कंटिन्यू चलेगा। तो एक बार अपने क्लास का टाइमिंग देख लीजिएगा, सारे क्लास का। रीजनिंग का रात को 10 बजे जो सेट चल रहा है टॉप 1000 वो चलेगा, सब क्लास टीसीएस का जीएस का हर एक क्लास आपको कल से मिलने वाला है। उसके पहले ये भी बोल दूं कि कोई भी अगर न्यूज़ आप सभी के साथ शेयर करना होता है तो हम लोग टेलीग्राम के ऊपर डाल देते हैं। तो टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98.net से दे सकते हैं। हालांकि हमारा एप्लीकेशन सक्सेस की 98 का भी आप डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन पर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 6 और 7 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के साथ अभी शेयर करने वाला हूं। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में सुधार के लिए शुरू किए गए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम क्या है ये आपको बताना है। और उसके पहले मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि कोल मिनिस्टर किसके पास है, ये मंत्रालय किसके पास है, कोयला वाला। तो उन मिनिस्टर का नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका प्रहलाद जोशी। ये भी आपको याद रखना है, प्रहलाद जोशी के पास ये मंत्रालय है, ठीक है। अच्छा, रेल में जो रेल मिनिस्टर है वो कौन है, सभी को पता है भैया, पीयूष गोयल। डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और उस पोर्टल का नाम क्या है, तो उस पोर्टल का नाम है आपका प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य सरकार ने ऊर्जागिरी एक जागरूकता अभियान चलाया है जिसका उद्देश्य यह है ना कि जितने भी बिजली चोरी होती है उसमें जो है वो रोक लगाया जा सके। ये कौन सा सरकार, राज्य सरकार ने ये काम किया है और कैंपेन का नाम क्या है, उस अभियान का नाम है आपका ऊर्जागिरी, नाम याद रखिएगा। और ये किया गया स्टार्ट आपका उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। वहीं बात करें उत्तराखंड के सीएम तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैपिटल देहरादून, और राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रिवाइज किया गया, रिव्यू किया गया, उसमें रिपो रेट अभी हाल फिलहाल में करेंट रिपो रेट क्या है ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बैंकिंग वालों के लिए खास कर। और अभी वर्तमान में जो रिपो रेट है वो है आपका 5.5%। अच्छा, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा ना भैया रिपो रेट होता क्या है, तो थोड़ा सा आप बहुत शॉर्ट में जान लो कि मान लो ना कि बैंक में पैसों की कमी हो गई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं बैंकों का बैंक, आरबीआई जो है वो जितनी भी कमर्शियल बैंक है उसको पैसा देगी अगर फंड कम हो गया तो अदर बैंक में, ठीक है। किस रेट पर, तो वही रेट पर रिपो रेट बोलते हैं 5.15% पर। और रिजर्व रिपो रेट क्या होता है ये भी जान लो आप सभी इस क्वेश्चन में। तो रिजर्व रिपो रेट इसका ठीक उल्टा होता है, यानी किसी भी बैंक में मान लो पैसा ज्यादा हो गया और वो ज्यादा पैसा अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती है वो बैंक, तो अब क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उल्टा उसे जो है वो दर, वो रिपो रेट जो है वो देगी। यानी अब अलग जो है इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा बैंक को। लेकिन रिपो रेट में क्या है, रिपो रेट में यह है कि यहां पर बैंक को देना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। डाउट क्लियर हो गया ना इस क्वेश्चन से आप सभी का, रिपो रेट और रिजर्व रिपो रेट दोनों में। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी बना दिया गया है आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड का। किसको अपॉइंटेड किया गया है, और जो जिनको अपॉइंटेड किया गया है उनका नाम याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुशील चंद्र मिश्रा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे इन्हीं का नाम है आपका सुशील चंद्र मिश्रा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। टाटा कम्युनिकेशन जो है उसके एमडी बना दिए गए एन ग्रुप सीईओ,
उनका नाम बताना है। प्रबंध निदेशक और समूह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टाटा कम्युनिकेशन का। और उनका नाम क्या है? जो आपको फोटो में टाटा के लोगों के साथ जो दिखाई दे रहा है वो यही आदमी है। उनका नाम क्या है? अमूर लक्ष्मी नारायण। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ड्रोन इनोवेटर नेटवर्क समिट 2019 जो है वो ड्रोन के शासन पर अध्ययन केंद्रित करते हुए इसका जो समिट है वो कहां पर आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। और ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अब ये ड्रोन क्या है भैया, तो ये भी आप जान लो। आप सभी को पता है हर जगह आप ड्रोन यानी जो कैमरा लगा होता है आसमान में जाने के बाद, ये परमिशन नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। आपको इसके लिए विशेष परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप ड्रोन उड़ा सकते हैं, ये भी आप जान लो। तो इसके ऊपर ही पूरा मीटिंग चल रहा था। वो मीटिंग, वो समिट कहां पर हुआ है? तो वो समिट हुआ है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, इन रेलवे स्टेशन में से किसे भारत के सबसे स्वच्छ उपनगरीय रेलवे स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है? टॉप पर किस मामले में? क्लीन, साफ सुथरा सब अर्बन रेलवे स्टेशन में दिया गया, किसका नाम? और आपको पता होगा पहले से एक क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो सभी को पता है भैया जयपुर। लेकिन यहां पर भी आप जयपुर, लेकिन यहां पर क्या बोला है? सब अर्बन। ठीक है, स्वच्छ उपनगरीय रेलवे स्टेशन, तो यहां पर हो जाएगा आपका बंबई का अंधेरी, आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। और अगर बात करूं महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया आपका जो आप खोज रहे थे, भारत के रेलवे स्टेशन का नाम बताना जिसे 2019 स्टेशन की सूची में स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ भारत में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन के रूप में घोषित किया गया है। और वो स्टेशन मैंने आपको इसके पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं, जयपुर। और जयपुर कहां पड़ता है? तो राजस्थान का राजधानी है। राज्यपाल कलराज मिश्रा, सीएम अशोक गहलोत। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 10वीं एशियाई आयु समूह तैराकी चैंपियनशिप 2019 किस शहर में आयोजित की गई थी? और ये हो गया है। और ये कहां पर हुआ है? 24 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। और ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया आपका बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रसिद्ध गुर्दा प्रत्यारोपण सर्जन और पद्मश्री प्राप्तकर्ता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे यहां पर प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे वो अवार्ड दे रहे हैं। किसको? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका डॉक्टर HL त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यही है हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस हवाई लाइन कंपनी ने यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर नमस्कार सेवा शुरू की है? और यह शुरू करने वाला कौन सा हवाई कंपनी है? तो वो है आपका एयर इंडिया। अच्छा, एयर इंडिया के सीईओ का नाम क्या है? तो यह भी याद रखेगा, प्रदीप सिंह खरोला। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ की स्मृति में महात्मा गांधी की छवि वाले डाक टिकट जारी करने के लिए निर्धारित किया है? और आप जो देख पा रहे होंगे फोटो में डाक टिकट वो यही है। ठीक है, यहां पर फ्रांस दिया गया है, यहां पर वही है। ठीक है, और ये कौन सा कंट्री है? यहां पर फ्रांस काट दीजिएगा, वो कंट्री है कौन सा है? तो वो है आपका मेडागास्कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और आज का आपका पहला प्रश्न भी यही से निकल कर आ रहा है। आपको बताना है इस कंट्री का पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन है, कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। ये तीन चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का आपका अगला प्रश्न है यहां पर, एस मल्लिका अर्जुन राव को एमडी बना दिया गया है और सीईओ बना दिया गया है कौन से बैंक का? और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और वो बैंक है आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। आप जो फोटो में देख रहे होंगे ये यही है एसएस मल्लिका अर्जुन राव। अच्छा,
पीएनबी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में, सभी को पता होना चाहिए। अच्छा, इस बैंक का टैगलाइन क्या है? हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, तो इस बैंक का टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये है इस बैंक का, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईएएस अधिकारी का नाम बताना है जिन्हें भारत के नागरिक केंद्रित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है? माई GOV इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, और उनका नाम है आपका अभिषेक सिंह। अब ये पोर्टल क्या करता है? ये पोर्टल क्या करता है ना, लोगों को जोड़ता है कि जितने भी सरकार जो है वो अलग अलग सुविधा दी है, उनसे लोगों को पूरा जागरूकता मिले, लोगों को जानकारी मिले, लोग अपना सहयोग सरकार के साथ दे। ये सब काम करता है कौन? ये पोर्टल। और इसके सीईओ किनको बनाया गया है? तो अभिषेक सिंह को। अगला प्रश्न हमारे सामने, सबसे प्रभावी स्वच्छता राजदूत पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है, और यह दिया गया है अपने मास्टर ब्लास्टर यानी सचिन तेंदुलकर को। यहां पर हिंदी में ट्रांसलेट गलती है, सही कर लीजिएगा, हालांकि पीडीएफ में आपको बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, पीसीए प्लेयर्स प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड जीतने वाले कौन हैं? पीसीए प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है आपके इंग्लैंड के बेन स्टोक्स। ठीक है, बेन स्टोक्स आपको याद ही होगा, वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन खेल दिखाया था और एसएस में भी, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो ये आपको किताब दिखाई दे रही है ना, इस किताब के लेखक है कौन? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और इस किताब के लेखक है आपके, याद रखिएगा, नाम ही लिखा गया है इस किताब के कवर पिक पर, जसप्रीत बिंद्रा। नाम याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस बैंक का नाम बताना है जिसने भारतीय सेना के सेवारत और जितने भी रिटायरमेंट ऑफिसर हैं या जितने भी आर्मी के रिटायरमेंट जवान हैं, उनको बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय सेना के साथ एक समझौता जो है वो डील पर साइन किया है, और वो बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब ये मैं बात बता दूं, जो भी आर्मी के जवान है 70 साल तक अगर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है हवाई जहाज में लड़ते हुए, कुछ पूरा फ्री इंश्योरेंस दिया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इंडियन आर्मी को, और 5 लाख से 50 लाख तक की सेवा दी गई है। अलग अलग एक्सीडेंट का अलग अलग जो है अमाउंट रखा गया है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 6 और 7 अक्टूबर का। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात बोलूंगा, कल से आपका क्लास कंटिन्यू चलने वाला है, सो टाइमिंग याद रखिएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा, ताकि क्योंकि कल से क्लास चलेगा। सो अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।